मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुंबई में बिहार भवन बनाने का मामला अब पूरी तरह गर्मा गया है। पहले जो सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट लगता था, अब वही मुद्दा महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति में नई लड़ाई बन गई है। दरअसल बिहार सरकार ने मुंबई के दक्षिण इलाके एल्फिस्टन स्टेट में 30 मंजिला बिहार भवन बनाने का फैसला लिया। अब इसके लिए उन्होंने 314.20 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी भी दे दी है। बिहार सरकार का कहना है कि ये भवन सिर्फ सरकारी कामों के लिए नहीं, बल्कि मुंबई में इलाज कराने वाले बिहार के गंभीर मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए भी मददगार होगा। लेकिन अब इस पर महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रीय पार्टियां इसे पसंद नहीं कर रही। मनसे और शिवसेना ने इसका भारी विरोध किया और जोर शोर से किया है। उनका कहना है कि ये मुंबई की जमीन और संसाधनों पर बोझ डालेगा। अब इस मुद्दे पर सबसे पहले मनसे ने अपनी आवाज उठाई। पार्टी के नेता यशवंत किल्लेदार ने साफ कर दिया कि मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने दिया जाएगा। इसके बाद शिवसेना ने भी उसका विरोध किया। शिवसेना नेता विधायक राउत ने आरोप लगाया कि ये तो जमीन हड़पने जैसी कोशिश है। उनका कहना है कि अगर इसे बनने दिया गया तो भविष्य में मुंबई के महंगे इलाकों में गुजरात, उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य का भवन बनाने की भी मांग उठ सकती है। अब इस पर बिहार सरकार ने भी चुप रहने का नाम नहीं लिया। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि किसी के बाप में दम नहीं है जो बिहार भवन को बनने से रोक सके। उन्होंने विरोध करने वालों को भी याद दिलाया कि देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। अशोक चौधरी ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर भी तीखा हमला किया और उन्हें फालतू आदमी कह दिया। उनके इस बयान ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया। इसके बाद शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने मनसे के विरोध को गलत बताया। उनका कहना है कि बिहार भवन का मकसद राजनीतिक नहीं है बल्कि मानवीय है। विशेषकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज मुंबई आते हैं, उनके परिवार वालों के रहने की समस्या रहती है। अब ये भवन उनकी मदद करेगा और उन्हें राहत देगा। बिहार फाउंडेशन के अध्यक्ष कैसर खालिद ने भी इसे रणनीतिक परियोजना बताया। उनका कहना है कि ये सिर्फ रहने का स्थान नहीं होगा बल्कि मुंबई और बिहार के बीच व्यापार, निवेश और उद्योग बढ़ाने में भी मदद करेगा। प्रस्ताव के अनुसार ये भवन 30 मंजिला होगा, बेसमेंट समेत 69 मीटर ऊंचा। इसमें कुल 178 कमरे होंगे। ये कमरे सरकारी अधिकारियों, अतिथियों और ज़रूरतमंद नागरिकों के लिए होंगे। इसके अलावा 240 बेड वाला छात्रावास भी होगा जहां इलाज कराने आए मरीज और उसके परिजन रह सकेंगे। असल में मुंबई में पहले से ही कई राज्यों के भवन मौजूद है, जैसे उत्तर प्रदेश भवन, मध्य प्रदेश भवन, राजस्थान भवन, कर्नाटक भवन, असम, मेघालय, केरल, उत्तराखंड आदि। बिहार सरकार का कहना है कि इसी तर्ज पर बिहार भवन की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। मनसे और शिवसेना ने शुरुआत की, बिहार सरकार ने जवाबी हमला किया। अब यह मामला केवल भवन बनने का नहीं रह गया है बल्कि राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा बन गया है। बिहार और महाराष्ट्र के नेताओं की जुबानी जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर बिहार भवन बनेगा या नहीं, और अगर बनेगा तो राजनीति किस दिशा में जाएगी। फिलहाल इस मुद्दे ने महाराष्ट्र बिहार की राजनीति में नई गर्मी ला दी है और ये हंगामा आने वाले महीनों तक चलता नजर आ सकता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है,
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।